कहानी शुरू होती है छोटे से गांव धनौरी की एक टूटी फूटी गली में। एक पुराना किराने की दुकान थी। उसी दुकान का मालिक था गोपाल, लगभग 38 साल का, सांवला मध्यम कद का आदमी, हमेशा धोती कुर्ता पहने, माथे पर हल्का पसीना, लेकिन आंखों में एक गहरी चमक। हर सुबह 5 बजे गोपाल उठता, दुकान पर जाता, बोरियों से सामान निकालता, टीन की अलमारी में बिस्किट और नमकीन सजाता और एक छोटा सा चूल्हा जलाकर चाय चढ़ा देता। फिर गांव वालों को बुलाता, आओ भैया गरम चाय पियो। लेकिन यह दुकान गोपाल का सपना नहीं थी। वो तो सिर्फ जिंदगी चलाने का जरिया थी। असली सपना था अपने बेटे को बड़ा आदमी बनाना। उसका बेटा आदित्य अभी 12वीं में था, तेज, समझदार और पढ़ने में अव्वल। पर पैसे की कमी अक्सर किताबें, कोचिंग और स्कूल फीस के सामने दीवार बन जाती। एक दिन स्कूल से लौटकर आदित्य बोला, पापा, मेरे टीचर कह रहे हैं कि अगर मैं दिल्ली जाकर कोचिंग लूं तो IAS निकाल सकता हूं। गोपाल मुस्कुराया, पर उसकी आंखों में डर था। दिल्ली और कोचिंग, पैसे कहां से आएंगे? रात भर गोपाल ने नींद नहीं ली। दुकान के कोने में बैठकर वो एक रजिस्टर लेकर हिसाब लगाता रहा। महीने में 12,000 आता है, खर्चा 8,000 है, बचता क्या है? अगले दिन उसने एक बड़ा फैसला लिया। उसने गांव के स्कूल में बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया, सुबह 6 बजे से 8 बजे तक। बदले में फीस थी बस 100 रुपये महीना, लेकिन 20 बच्चे हुए तो 2,000 रुपये हो गया। फिर वो दोपहर को गांव के आसपास की फैक्ट्रियों से टिफिन का ऑर्डर लेने लगा। उसकी पत्नी सीमा ने खाना बनाना शुरू किया और गोपाल रोजाना 15 टिफिन लेकर जाता। धीरे धीरे पैसे इकट्ठे होने लगे। साल भर में 60,000 से ज्यादा बचत हो गई और एक दिन गोपाल ने टिकट कटवाया, दिल्ली की एक तरफा यात्रा अपने बेटे आदित्य के सपनों की ओर। दिल्ली की भीड़, शोर और तेज रफ्तार आदित्य के लिए नया था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। एक छोटे से रूम में 3 लड़कों के साथ रहना, दिन भर क्लास, रात भर पढ़ाई, यही उसकी दिनचर्या बन गई। पीछे गांव में गोपाल और उसकी पत्नी दिन रात काम करते रहे। कभी कभी खुद खाना नहीं खाते, लेकिन बेटे को हर महीने पैसे भेजते। एक बार सीमा बीमार पड़ गई, बुखार 104 तक पहुंच गया, लेकिन गोपाल ने डॉक्टर के पैसे की जगह पहले आदित्य की फीस जमा करवाई। गांव वाले हंसते, एक किराने वाला क्या अफसर बनाएगा बेटा? पर गोपाल को फर्क नहीं पड़ता। उसे सिर्फ अपने बेटे की आंखों की चमक दिखती। 3 साल बीत गए। आदित्य ने UPSC का एग्जाम दिया। पहले अटेम्प्ट में प्री पास हुआ, लेकिन मेंस में फेल। वो टूटा, रोया। फोन पर बोला, पापा मुझसे नहीं होगा। गोपाल ने जवाब दिया, बेटा अगर तू हार गया तो मेरी सारी मेहनत हार जाएगी, फिर से कोशिश कर। दूसरे साल उसने फिर कोशिश की। इस बार मेंस भी पास हो गया और फिर इंटरव्यू के दिन पैनल ने पूछा, तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी सीख क्या है? आदित्य बोला, मेरे पिता की थाली में अक्सर खाना कम होता था, लेकिन मेरी थाली हमेशा भरी रहती थी। मैंने उनसे सीखा, सपनों की कीमत खून पसीने से चुकानी पड़ती है। रिजल्ट आया। आदित्य एयर 42 के साथ IAS बन चुका था। गांव में ढोल नगाड़े बजे, मिठाइयां बंटी। वही लोग जो गोपाल को ताने देते थे अब उसके पैर छूने आ रहे थे। सरपंच बोला, गोपाल भाई अब तो आप गांव के सबसे बड़े आदमी हो गए। गोपाल मुस्कराया, बोला, नहीं, मैं वही हूं जो कल था, बस अब मेरा बेटा उड़ चला। 1 साल बाद आदित्य गांव लौटता है, अफसर की यूनिफॉर्म में, सरकारी गाड़ी में। गोपाल दुकान के बाहर बैठा होता है। बेटा उसके पास आता है और सबके सामने झुककर उसके पैर छूता है। गांव वाले तालियां बजाते हैं, कैमरे क्लिक होते हैं, लेकिन गोपाल की आंखों में बस आंसू होते हैं, खुशी के। कहानी खत्म होती है उस लाइन पर, एक बाप की मेहनत, एक बेटे की लगन और सपनों की उड़ान जिसने मिट्टी को भी सोना बना दिया।